हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको व्याकरण का ही भाग आगे करवाएंगे, जिसमें व्याकरण के पीछे मैंने वीडियो में आपको संधि के बारे में, समास और अलंकार के बारे में कंप्लीट करवा दिया था वर्क। आज हम वाक्य शोधन और उसके बाद अपठित गद्यांश, ये हमारे व्याकरण के पार्ट हैं। इसके अंदर वाक्य शोधन जो है वो हमारा व्याकरण से संबंधित है। जिस प्रकार से व्याकरण और भाषा का यूज किया जाता है, भाषा में हम अपने विचार दूसरों को पेश करते हैं और दूसरों के विचार हम खुद सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उन भाषाओं में उनके शब्दों को शुद्ध उच्चारण किया जाए, शुद्ध भाषा लिखी जाए, उसमें वाक्य शोधन का प्रयोग किया जाता है। वाक्य शोधन दो प्रकार से होता है, एक शब्द शोधन होता है, एक वाक्य शोधन होता है। वाक्य शोधन में आपका स्वर शब्द शोधन होता है, जिसमें स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, नक, और इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है ए से और एंग, अंग तक, ठीक है। और व्यंजन जो से कै से लेकर और आपको क्षत्रिय ज्ञ तक जो है उसमें व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। स्वर में अलग अलग हैं सभी, जैसे स्वर के अंदर आपका ए और आ का प्रयोग जो है किया जाता है, उसमें जैसे ए व आ मात्रा संबंधी अशुद्धियां, इसके अंदर मात्रा जो है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है एगामी, तो इसका शुद्ध रूप जो है वो हमारा क्या होगा, आगामी, ठीक है। इस प्रकार से है। इसके बाद जैसे छोटी ई और बड़ी ई उसमें यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं ई व कैपिटल ई की मात्राओं में अशुद्धियां जो है उसके अंदर देखिए, जैसे अति, ये अति है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है वो अति ये होगा हमारा, इस प्रकार से है। तो यहाँ इस प्रकार का इसका यूज किया जाता है। आगे हमारे व्यंजन शोधन में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, और ई है, औ, ओ, ए, आओ, ये है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर जो है अनुनासिक का भी प्रयोग किया जाता है, विसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। विसर्ग में जैसे विसर्ग के अंदर अगर आप यूज करेंगे तो विसर्ग में जैसे आता, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है वो ऐसे होता है अतः। इसी प्रकार शवता, शवते है, ये आपका विसर्ग में यूज किया गया है अशुद्धियों का, तो ये इसमें यूज किया गया है। उसके बाद व्यंजन में आपका ये सेकंड नंबर व्यंजन का प्रयोग किया गया है। व्यंजन में भी इसी प्रकार से है, जैसे न और अण, संबंधी अशुद्धियां, ये आपका हो गया। इसके अंदर जैसे परनाम, ये अशुद्ध रूप है, और इसका जो आपका शुद्ध रूप होगा तो ये परिणाम हो गया, इस प्रकार से हो गया। ये इस प्रकार से यूज किया जाता है। आगे जैसे इसके बाद आगे इसका यूज किया जाता है जैसे डे है, उसके बाद
ढ, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो यहाँ पर गलत है ये वर्ड, पढ़ना। पढ़ना कोई वर्ड नहीं होता, तो क्या होगा, पढ़ना ये वर्ड होता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसमें जो व्यंजन शब्द शोधन है उसका प्रयोग। इसमें और भी प्रयोग हैं, जैसे प्रत्यय है, इसके बाद ये दो, और तीसरे नंबर पर इसका है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हो गई। उसके बाद आगे है इसका संधि, संबंधी अशुद्धियां हो गई। उसके बाद समास, संबंधी अशुद्धियां हो गई। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। इसमें जैसे प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें संधि का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है समास का प्रयोग किया जाता है। समास में जैसे राज पुरुष, राजा पुरुष, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा संधि में जैसे मन योग हो गया, इसका आप ये गलत है, तो ये क्या होगा, मनोयोग। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो गया, मनोयोग। इस प्रकार से है। राजा पुरुष, इसका कोई नहीं है, इसका शुद्ध क्या हो गया, राजपुरुष। ठीक है, इसी प्रकार इसका प्रत्यय का जो यूज किया जाता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि गुणी, ये है, ये गुणी में आपका ये इसका शुद्ध रूप हो गया, गुणी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अनुयायी, अनुयायी होता है, अनुयायी नहीं होता, तो ये इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो आगे इसमें दिया हुआ है 7 नंबर पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार। ठीक है, इसका यूज किया जाएगा। इसमें जैसे आ गया अंगना, अंगना। ठीक है, लेकिन यहाँ ये न की आवाज है, लेकिन यहाँ पर अंगना में चंद्र बिंदु आएगा, ये हो गया अंगना। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। ऐसे ही जैसे आंख है, आंख को आप इस प्रकार से जब यूज करेंगे तो ये ऊपर चंद्र बिंदु का यूज किया जाएगा, आंख। ये इसके शुद्ध रूप हैं, ये अशुद्ध रूप है। उसके बाद में 8 नंबर पर है, ये है अहिंदी, भाषा की अशुद्धियां, अशुद्धियां। इसके अंदर जो अभी तक यूज किया गया है इसके अलावा यूज किया जाएगा। जैसे शब्द, ये गलत है, इसका सही रूप ये आएगा शब्द। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा है, मान लीजिए पूर्ति,
ये पूर्ति, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो गया? पूर्ति। इस प्रकार से ये हिंदी के अलावा भाषा का जो यूज किया जाता है उसमें ये प्रकार का यूज किया जाएगा। तो आपका जो शब्द शोधन है उसके इस प्रकार के जो भेद हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं। कल आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वाक्य शोधन, उसके बारे में वर्णन करेंगे और सभी विद्यार्थी इनको फेयर नोटबुक में लिखेंगे और मेरे जो पर्सनल नंबर है उसके ऊपर सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।